शेखर बिजलानी ने देश का नाम रोशन किया है। दरअसल उन्होंने नेपाल के माउंट मेरा के 21,800 फीट की चोटी पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि 18 दिनों की चढ़ाई करने के बाद उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। तो वहीं इसे लेकर संवाददाता सौरभ मिश्रा ने शेखर बिजलानी से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। माउंट मेरा पर अपना भारत का झंडा फहराने वाले एक युवा हमारे साथ हैं जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया। माउंट मेरा पर भारत का झंडा फहराकर हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और ये म- ट्रैकिंग का शौक कैसे पड़ा? मेरा नाम शेखर बिजलानी है। मेरे को ट्रैकिंग का शौक है 2 साल पहले पड़ा था। नहीं, 2 साल नहीं, 4-5 साल पहले मैं एवरेस्ट सीरियल देखता था टीवी में। तब मेरे को थोड़ा लगता था कि मैं एवरेस्ट की चोटी पे जाऊं। चोटी पे नहीं तो एटलीस्ट बेस कैंप तक तो जाऊं जितनी जल्दी हो सके। तो उसके बाद मैंने थोड़ी ट्रेनिंग ली, रनिंग वगैरह स्टार्ट की। मैंने थोड़ा वेट लूज़ किया। उसके बाद मैं थोड़ा कैपेबल बना की ताकि मैं एवरेस्ट बेस कैंप तक जाऊं। फिर मैं लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में मैंने एवरेस्ट बेस कैंप सबमिट किया। अभी जो लेटेस्ट आपने अचीवमेंट किया है वो किस हाइट पे आप गए हैं और देश का झंडा फहराने के बाद कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? अभी मैं रिसेंटली गया था। अभी 3 दिन पहले मैं लौटा हूँ। माउंट मेरा करके है, मेरा पीक उसको कहते हैं माउंटेनियरिंग में। उसकी चोटी पे गया था। उसकी हाइट है 21,800 फीट। तो वो नेपाल में है। तो मैंने वहाँ पे गया था, 18 दिन की चढ़ाई थी। मैंने वहाँ पे चढ़ा, पूरा देश का नाम रोशन किया, झंडा लहराया जो कि मेरा सपना था। फिर वहाँ जाके तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत एग्जॉस्टेड लगा, मैं बहुत थक गया था। दिन भर हर रोज 8 से 10 घंटे चढ़ाई करनी होती थी। फिर लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो वो जितनी थकान थी सब कुछ एक बार में चली गई। अच्छा सर, ये बताइए कितने लोग उस जहां पर आप गए थे माउंट पर वहां चढ़ने की कोशिश में कितने साथी थे और कितने उस कामयाबी को छू सके? हम लोग 25 से 30 लोग थे, जिसमें से 15-16 लोग यूरोप के थे। 4 से 5 लोग बेल्जियम के थे। 3 से 4 लोग यूके के थे। इंडिया से मैं पूरे अकेला था एंड यूपी से मैं भी अकेला था एंड यूपी से सबसे छोटा था। अभी तक रिकॉर्ड में मेरे से छोटा कोई भी नहीं गया हुआ है। एंड उसमें हम लोग 20 में 11 या 12 लोग सबमिट नहीं कर पाए थे। किसी को ब्रीदिंग इशू हो गई थी, किसी को लंग्स प्रॉब्लम हो गई थी, किसी को थ्रोट इशू हो गया था, किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। तो सब लोग नीचे आ गए थे। मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, पर मैंने उसको किसी ना किसी से डील किया। पर लेकिन मैं समिट पे चढ़ गया। सर, आगे क्या एम है? किस तरीके से भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं? कितनी हाइट तक जाना चाहते हैं? और जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं, कई विदेशियों ने रिकॉर्ड बनाए हैं, उनको किस तरीके से ब्रेक करने का क्या सपना है आपका? मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन नेपाल का एक बहुत माने हुए माउंटेनियरिंग है, शेरपा है, उनका नाम है निम्स दाई। उन्होंने कम से कम 4 या 5 साल के अंदर उन्होंने 14 8 हज़ार मीटर, जो कि 28 हज़ार फीट के पहाड़ चढ़े थे। तो उनसे जल्दी अभी तक किसी भी ने नहीं चढ़ा है। एंड उसके बाद उनका एक और रिकॉर्ड था कि उन्होंने वही 14 पहाड़ विदाउट ऑक्सीजन चढ़े थे। तो मेरे का ये सपना है कि एज अ इंडियन होके मैं भी ये चीज़ करना चाहता हूँ। इस युवा के पिता भी हमारे साथ हैं सर, इनसे बात करेंगे। सर, कितना घबराहट, कितना डर होता है कि जब ये बेटा वहां जाता है? घबराहट तो देखिए पेरेंट्स के नाते तो होती है, और फर्स्ट टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हुई थी। और जब ये पहली बार ये बेस कैंप एवरेस्ट का करके आया था तो उसके बाद से हम लोग की थोड़ी घबराहट कम हुई कि ये कुछ कर सकता है। अगली बार फिर इसने जो है कंचनजंगा बेस कैंप का प्रोग्राम बनाया। वो थोड़ा ज़्यादा टफ था, हाइट में थोड़ा कम था, लेकिन वहाँ के जो है एटमॉस्फेयर टफ ज़्यादा था वहाँ का जो है जोग्राफिकल। तो वो भी ये सक्सेसफुली करके आ गया। लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा हाइट पे था, और इसमें जो है ऑक्सीजन का लेवल भी कम रहता है ऊपर, और वहाँ का जो है ठंड भी बहुत माइनस में रहती है। तो -28 25 28 डिग्री में इसने वो काम किया, और वहाँ 6 दिन तक लास्ट में नेटवर्क नहीं था। तो हम लोग को मालूम नहीं चल पाता था कि ये अभी कहाँ पे है, किस पोजीशन में है। और जब जिस दिन इसने सबमिट किया है लास्ट वाले दिन, उस दिन नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को जो है वायरलेस जो सैटेलाइट उनका होता है, वहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन आई कि आपका बेटा ऊपर जो है सक्सेसफुली पहुँच गया है। देश के प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को देश की बड़ी शक्ति बता रहे हैं और आज एक युवा ने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। किस तरीके से खुशी है एक पिता के नाते? हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग के आदरणीय मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हम लोग युवाओं को हमेशा सपोर्ट किया है, और कल भी मन की बात में उन्होंने युवाओं का ही काफ़ी कुछ बोला है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और हमारी युवा जनरेशन जो है उनको बहुत फॉलो भी कर रही है। बहुत खुशी की बात है ये। तो इस नाते हम लोग को बहुत गर्व है कि देश का नाम उसने रोशन किया और वहाँ झंडा फहराया।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले संदेश की प्रेरणा मानते हुए इस युवा ने देश का नाम रोशन किया और बेहद कम उम्र में इतनी ऊंचाई पर जाकर भारत का झंडा जिस तरह फहराया है, उसको लेकर परिवार बेहद खुश है। और इस युवा का दावा है कि वो जल्द ही बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक करेगा। कानपुर से खबर फास्ट के लिए सौरभ मिश्रा। और चलिए